देखिए, सबको इंतजार है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा कब देते हैं और सबके मन में यह विचार चल रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और खास करके एनडीए किसे अपना चेहरा घोषित करती है। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार की जो है सुरक्षा में बड़ी बदलाव की गई है। जिस तरह से नीतीश कुमार को एनएसजी सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब उनके सुरक्षा में जो है बदलाव किया गया है। उन्हें अब एनएसजी प्लस एसएसजी यानी कि उनके साथ कई कमांडो 55 सिपाही मौजूद होंगे, यानी कि अब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे भी देते हैं। और जिस तरह से राज्यसभा का सदस्य बने हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को गृह मंत्रालय के द्वारा बड़ा कर दिया गया है, यानी कि सुरक्षा में बड़ी बदलाव कर दी गई है। यानी कि नीतीश कुमार को अब बड़ी सुरक्षा मिल गई है। अब सवाल उठता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और नीतीश कुमार राज्यसभा का जो है सदस्य बन गए हैं, तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे। चूँकि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को जिस तरह से 37 राज्यसभा सांसदों का जो निर्वाचन हुआ पूरे देश भर में, तो 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद का जो है शपथ होना है। तो ऐसे में 10 अप्रैल को नीतीश कुमार भी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो है शपथ लेंगे। तो कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल तक यानी कि नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 10 अप्रैल के बाद एनडीए की तरफ से जो है चेहरा घोषित हो सकता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आज हम जोर देंगे सम्राट चौधरी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम सामने आ रहा है मुख्यमंत्री को लेकर तो वो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और जिस तरह से उनकी राजनीतिक यात्रा आरजेडी से होते हुए जेडीयू, उसके बाद 2018 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और तुरंत जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं। उसके बाद बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, 2025 के विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो सम्राट चौधरी को लेकर आज हम बात करेंगे कि क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी अब कई जो है कार्यक्रम में देखे होंगे कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार कई बार जो है पूरे पब्लिक के बीच यह भी अपील करते हुए नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी को लेकर कि अब जो है इन पर भरोसा है, इन पर जो है लोग अब ध्यान दें। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के तरफ जो है अपनी झुकाव यानी कि अपना समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। तो अब हम सम्राट चौधरी की जिस तरह से वो जो समाज से आते हैं उन पर हम बात करेंगे, और ख़ास करके कुशवाहा समाज से अभी तक पूरे बिहार में जो है अभी तक बिहार में कोई कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और जिस तरह से ओबीसी समाज में यादव के बाद सबसे ज़्यादा आबादी है तो वह है कुशवाहा की, और कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी आते हैं। तो अगर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जिस तरह से कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता थे बाबू जगदेव प्रसाद, जो कि अरवल के थे, उनका साफ तौर पर नारा था। और जिस तरह से दलित वंचित और शोषितों की जो लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने गोली खाई पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके बाद उनकी जानें चली गई। तो उनका यही सर्वप्रथम नारा होता है। और आज भी कार्यक्रम में बड़ी रैलियों में जो है कहीं ना कहीं चुनाव का जब समय आता है तो उनका नारा जो है गूंजता हुआ नजर आता है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा था कि हमें सरकारी नौकरी यानी कि सरकारी नौकर नहीं बनना है, हमें मालिक बनना है, हमें सरकार चलाना है। और जिस तरह से उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। यानी कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साफ यह नारा यह दिखाता है कि हमें शासन करना है, हमें सरकारी नौकर नहीं बनना है। और जिस तरह से उनका यह एक नारा था कि हमारी पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। तो सम्राट चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा है, खास करके कई कुशवाहा समाज के नेता भी कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था कि हमारी पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो ऐसे में यह वक्त आ गया है और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बाबू जगदेव प्रसाद का जो उदाहरण था, जो सपना था, पूरा हो सकता है। लेकिन कई लोग यह भी विचार बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास करके जो बीजेपी में जुड़े हैं, अगर वो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे तो उनकी जो विचारधारा, जो बीजेपी की विचारधारा है, कहीं ना कहीं बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा से विभेद करेगी। लेकिन जिस तरह से कुशवाहा समाज के कई लोगों में अभी भी
उत्साह इस बात को लेकर हो रही है, जब से यह बात चर्चा में आया है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो कई कुशवाहा समाज के लोग अभी से ही मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दिए हैं कि हमारे समाज का कोई नेता होगा। लेकिन कई इसके विरोध में भी यह लोग बता रहे हैं कि कुशवाहा समाज से अगर कोई एक मुख्यमंत्री बन जाता है तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि सभी कुशवाहा समाज का भला हो ही जाएगा। तो सम्राट चौधरी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, और जिस तरह से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हमारी पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तो यह उदाहरण हो सकता है। और यह भी सबसे बड़ा उदाहरण यह भी हो सकता है कि अभी तक बिहार में कुशवाहा समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी को क्या बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है। और जिस तरह से नीतीश कुमार का समर्थन हर मंच पर भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जहां भी सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं दोनों एक साथ, तो मंच पर कहीं ना कहीं जनता से यह अभिवादन करते हैं कि अब जो है इन्हीं पर सब कुछ देखना है। और जिस तरह से नीतीश कुमार पहली बार जो है गृह मंत्री का पद सम्राट चौधरी को सौंपे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी काफ़ी भरोसा जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो समर्थन है कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को जा सकता है। तो अब यह देखने वाली बात होगी, और 10 अप्रैल के बाद यह पता चल जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से किसे बनाया जाता है। लेकिन आपके मन में क्या विचार है, और सम्राट चौधरी को लेकर मन में क्या विचार है, और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, कोई और भी नाम हो सकता है, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना हमें राय दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।